हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आए हैं, वो है टेंस। टेंस के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, अमेजिंग तरीके से आप सीख सकते हैं। इस हमारे टेंस की क्लास में आप आसानी से टेंस सीख सकते हो। जी हाँ, आप चलिए अब शुरू करते हैं टेंस। आखिर टेंस होता क्या है, टेंस कहते हो किसके, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, सारे के सारे चीज अभी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखते हैं पहले टेंस कहते हैं किसको। टेंस टेंस कहते हैं काल को। किसको? काल को। टेंस यानी कि काल, है कि नहीं? टेंस यानी काल। अब टेंस कहते हैं किसको? टेंस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है एक हिस्सा है किसका? इंग्लिश ग्रामर का। इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये रिलेशन बनाते किसमें? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच को ये क्या करते हैं? रिलेशन बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। समझ गए? टेंस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। टेंस एक हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का। टेंस एक हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का, और ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच को क्या बनाते हैं? संबंध यानी रिश्ता बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। अब देखिए, इट मैक रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये रिलेशन बनाते हैं किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रिलेशन बनाते हैं। कौन? यानी टेंस। टेंस का काम है सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बनाना, उसके बीच क्या करना? रिलेशन बनाना। अब देखिए टाइप्स, यानी टेंस कितने टाइप्स होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। टाइप्स यानी टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला नंबर में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। विथ रिपीट मी, आप मेरे साथ बोलिए, है कि नहीं? थ्री टाइप्स, टेंस के थ्री टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस है, हूं, है। प्रेजेंट टेंस में जब भी, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल होता है। उसमें आपको है देखने मिलेगा, यानी अभी जो चल रहा है उसके बारे में आपको प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करेंगे। जैसे है, हूं, है, ये लगा रहे, समझ जाना। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट में था, थे, थी। फ्यूचर में गा, गे, गी, है कि नहीं? इस तरीके से सेंटेंस को देखकर हम लोग इजी तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन पास्ट है, कौन प्रेजेंट है, और कौन कौन पास्ट, कौन प्रेजेंट और कौन फ्यूचर है। ठीक है, आसानी से यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस के चार चार रूल होते हैं। 4 = 3, सॉरी 4 × 3 = 12। 4 × 3 = 12, यानी टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। प्रत्येक तीन के चार चार रूल होते हैं। प्रत्येक तीन के चार चार नियम होते हैं। प्रत्येक ये जो तीन है, प्रेजेंट का तीन, सॉरी प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। तो 4 4 4 कितना होता है? =12। कितना होता है? 12। पूरे कितने टेंस है? तीन है, लेकिन जानेंगे कितना हम लोग? पूरा का पूरा 12 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 12। तो आज की क्लास में हम लोग देखिए एक ही लेकर आए हैं, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट तो हम लोग पढ़े, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट का चार हिस्सा है। प्रेजेंट का कितना हिस्सा है? चार हिस्सा। प्रेजेंट चार टाइप्स के होते हैं। देखिए आराम से बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, तभी आप बोल पाइएगा, तभी सीख पाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक नंबर में क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। सिंपल भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, नो डाउट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो नंबर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से चार हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट का चार हुआ, उसी जिस तरह से प्रेजेंट का चार, उसी उसी टाइप से पास्ट का भी 4, फ्यूचर का भी 4, इसी तरह से 4 4 करके कितना हो गया? टोटल 12 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, किसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में देखिए एंडिंग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, या पास्ट है या फ्यूचर है, कैसे पहचानोगे, उसको पहचानने का नियम यानी एंडिंग यानी अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते है दिख जाए, क्या ता है, ते है, ती है दिख जाए, हम बोले ना प्रेजेंट में हमेशा है, हूं, है आता है कि नहीं, तो सिंपल में क्या आ जाएगा, ता है, ते है, ती है, तो हम समझ जाएंगे, इसको देखते ही हमने समझ जाएंगे कि ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट का, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का। इसका रूल क्या, मेकिंग रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC यानी एटसेट्रा। अब देखिए क्या बोलता है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ता हूं, है कि नहीं, तो ये ता हूं देख के क्या समझ में आता, प्रेजेंट को डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीता आती है, वह खाता है, इस तरीके से आप लोग आराम से बना सकते हैं, जिस तरह से मैं जाता हूँ आई गो, मैं आता हूँ आई कम, सीता खाती है, सीता खाती है, सीता ईट्स, वह जाती है, सी गोज, है कि नहीं। अब एक चीज हम लोग समझते हैं, कहाँ पे V5 और कहाँ पे V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, ये आप लोग को बता देते। देखिए जब ही सी इट, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, he सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, यानी he दिख जाए, सी आ जाए सब्जेक्ट में, अगर ही सी इट या एक पर्सन का नाम यानी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, उसके साथ हम लोग V5 यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके अलावा आई वी दे या प्लूरल नाम एक से अधिक नाम हो, उसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। जैसे देखिए सपोज डेट एग्जांपल देख लीजिए, मैं जाता हूं, मैं आई के साथ क्या लगाए, V1 का प्रयोग, आई गो। उसी तरह सीता, सीता सीता आती है, सीता एक क्या बोले हम, सिंगुलर नाउन, एक लड़की का नाम है सीता, तो सीता आती है, तो सी गोस, यहाँ पे क्या लग गया, V5 ES लग गया, V5 एंड ES लग गया। अब देखिए वह खाता है, मैंने क्या बोला था, ही सी इट सिंगुलर नाम रहे तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं, तो ही सी, ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, V5 का, इट्स। अगर उसे हम आपको दे दे, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वी गोज, क्या हो जाएगा, वी गोज, हम लोग जाते हैं, ताते ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, वो कौन सा, एक नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, उसका नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा यानी ETC। इस तरीके से हम लोग आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी बना सकते हैं, है कि नहीं, इस तरीके से आप सेंटेंस को चुन भी सकते हैं कि प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर के हैं। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए लेकर आए थे, यकीन मानिए बहुत ही मजे आए होंगे आप लोगों को इस क्लास के बाद। अब आप लोगों को टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आया तो, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। दैट्स ऑल, थैंक यू।